हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं हम विशेषण। विशेषण की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या दिया है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है। इन दोनों की बात हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? तो क्या कौन बताता है? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? विशेषण। कैसे? महिला क्या है? संज्ञा है। सुंदर महिला, यहाँ क्या लिखा हुआ है? सुंदर महिला। महिला क्या है? संज्ञा है। महिला क्या है? संज्ञा है। और सुंदर ने क्या बताई? उनकी विशेषता बताई। तो ये क्या हुआ हमारा? विशेषण। ये क्या हुआ? सुंदर हमारा क्या हुआ? एक विशेषण। और महिला क्या हुआ? संज्ञा। तो संज्ञा की विशेषता बताई या नहीं सुंदर ने? बिल्कुल। अब देखते हैं नीचे, सर्वनाम की विशेषता कैसे बताता है? वह क्या है? हमारा एक सर्वनाम है। वह हमारा क्या है? सर्वनाम है। वह शानदार है। शानदार क्या है? एक विशेषण है। तो वह की विशेषता किसने बताई? शानदार ने। तो शानदार ही हमारा क्या हुआ? विशेषण। और वह क्या है? एक सर्वनाम। तो सर्वनाम की विशेषता बताई या नहीं इस शानदार ने? जी बिल्कुल। तो शानदार हमारा क्या है? एक विशेषण है। और सुंदर हमारा क्या है? एक विशेषण है। अब नीचे चलते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है? सुहावना। मौसम बहुत सुहावना है। इसमें संज्ञा कौन सा है? तो मौसम हमारा एक क्या है? संज्ञा है। और सुहावना क्या है? विशेषण है। सुहावना क्या है? विशेषण है। तो इसमें बहुत क्या है? बहुत हमारा प्रविशेषण है। बहुत हमारा क्या है? प्रविशेषण। प्रविशेषण होता क्या है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए वह हमारा क्या होता है? प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताए वह क्या होता है? प्रविशेषण। अब प्रविशेषण वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोर डाले। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? सुहावना विशेषण है। विशेषण से पहले ये बहुत आया है या नहीं आया है? आया है। तो विशेषण से पहले क्या प्रयोग हुआ है? बहुत। विशेषण से पहले क्या प्रयोग हुआ है? बहुत। बहुत। तो बहुत ही हमारा क्या हुआ? प्रविशेषण। हम इसे कह सकते हैं कि मौसम सुहावना है, लेकिन बहुत क्या कर रहा है? इस विशेषण पर जोर डाल रहा है। मौसम बहुत सुहावना है। तो ये हमारी परिभाषा देखें। वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण पर जोर डालता है और विशेषण की भी विशेषता बताए वह क्या कहलाता है? प्रविशेषण। उदाहरण से और समझते हैं। हनुमान जी बहुत अच्छे हैं। हनुमान जी अच्छे हैं, ये वाक्य बन सकता था। हनुमान जी अच्छे हैं, ऐसा वाक्य हम बना सकते हैं। अब बहुत क्या है इसमें? बहुत हमारा क्या है? प्रविशेषण। और हनुमान जी कौन है? एक संज्ञा है। और अच्छा हमारा क्या है? विशेषण है। तो विशेषण की भी विशेषता कौन बताता है? प्रविशेषण। तो बहुत इसमें क्या है? प्रविशेषण है। बहुत सुंदर महिला, इसको हम कह सकते हैं सुंदर महिला। महिला क्या है? संज्ञा है। और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। तो महिला क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? यह सुंदर। तो सुंदर हमारा क्या है? सुंदर हमारा क्या है? विशेषण है। सुंदर हमारा क्या है? विशेषण है। विशेषण। और इसमें बहुत क्या है? बहुत हमारा क्या है? प्रविशेषण। क्योंकि यह किस पर जोर डाल रहा है? विशेषण पर। यह किस पर जोर डाल रहा है? विशेषण पर। इसमें विशेषण कौन है? सुंदर। बहुत सुंदर। तो ये बहुत किस पर जोर डाल रहा है? सुंदर पर। तो ये हमारा क्या हुआ?
प्रविशेषण। नीचे चलते हैं। विशेष्य। विशेष्य क्या होते हैं? जिनके बारे में बात चल रही होती है। सिर्फ संज्ञा या सर्वनाम हो सकते हैं। जो क्या हो सकते हैं? सिर्फ या तो संज्ञा हो सकते हैं या सर्वनाम हो सकते हैं। वह क्या होता है? विशेष्य। जैसे घोड़ा हमारा क्या है? एक संज्ञा है। घोड़ा हमारा क्या है? संज्ञा है। ऊंचा क्या है? एक ऊंचा हमारा क्या है? ऊंचा क्या है? विशेषण। ऊंचा क्या है? विशेषण। और घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है ये घोड़ा। ठीक। अब किसके बारे में बात चल रही है यहाँ? घोड़ा बहुत सुंदर है, सॉरी, घोड़ा बहुत ऊंचा है। किसकी बात चल रही है? इस घोड़े की। और घोड़ा हमारा क्या है? संज्ञा है। घोड़ा हमारा क्या है? संज्ञा है। तो इसमें विशेष्य कौन हुआ? घोड़ा। विशेष्य कौन हुआ? घोड़ा। क्योंकि यहाँ बात किसकी चल रही है? घोड़े की। अब देखते हैं। वह कम कंजूस है। वह क्या है? एक सर्वनाम है। कंजूस क्या है? एक विशेषण है। कंजूस क्या है? विशेषण है। और वह क्या है? सर्वनाम है। और ये कम क्या है? कम क्या है? प्रविशेषण। ये जोर डाल रहा है कि वह कम कंजूस है। वह कम कंजूस है। ये क्या हुआ? कम हमारा प्रविशेषण। प्रविशेषण है ये। बात किसी चल रही है? वह की। वह कम कंजूस है। किसकी बात चल रही है यहाँ पर? वह की। तो वह हमारा क्या है? विशेष्य है। वह हमारा क्या है? विशेष्य है। अब देखते हैं विशेषक। तो विशेषण को ही हम क्या कहते हैं? विशेषक कहते हैं। विशेषण को ही क्या कहते हैं? विशेषक कहते हैं। कैसे? अब इसमें बताइए कि विशेषक कौन सा है? आप कहेंगे लड़का विशेषक है, लेकिन यहीं आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि लड़का क्या है? एक संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा। संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है ये। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। क्योंकि जातिवाचक का बहुवचन हम बना सकते हैं। और लड़कों के जैसे और लड़के होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। लड़के, किस लड़के की बात हो रही है यहाँ हमें पता भी नहीं चल रहा है। लड़के में कई प्रकार के लड़के होते हैं। तो लड़का हमारा क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। और नीला यहाँ क्या है? नीला हमारा क्या है? विशेषण है। नीला क्या है? विशेषण। तो इसमें विशेषक क्या हुआ? नीला। विशेषक क्या हुआ? नीला। नीला हमारा क्या है? विशेषक है। अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? स्थान के आधार पर होता है एक, और दूसरा होता है संरचना के आधार पर। स्थान के आधार पर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है उद्देश्य। उद्देश्य विधेय होता है। विशेषण। और एक हमारा होता है विधेय विशेषण। एक हमारा होता है विधेय। विधेय विशेषण। एक हमारा होता है विधेय विशेषण। ठीक है। अब नीचे चलते हैं। नीचे क्या दिया हुआ है? संरचना या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थान के आधार पर। अब यहाँ देखते हैं स्थान के आधार पर कौन कौन से होते हैं। एक उद्देश्य विशेषण, और दूसरा हमारा होता है विधेय विशेषण। इसी तरह संरचना या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4। पहला है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण,
सार्वनामिक विशेषण और एक होता है गुणवाचक विशेषण। स्थान के आधार पर कितने भेद पढ़े थे हम? 2 भेद। तो वे 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण में क्या होता है? यह विशेष्य से पहले आता है। उद्देश्य में क्या होता है? विशेष्य से पहले आता है और ये विशेष्य के क्या होते हैं? बाद में आते हैं। विशेष्य कौन होता है? जिसके बारे में बात चल रही होती है। विशेष्य केवल 2 हो सकते हैं, एक तो संज्ञा हो सकता है और दूसरा हमारा कौन हो सकता है? सर्वनाम। दूसरा हमारा कौन हो सकता है? सर्वनाम। ऊपर हम अभी पढ़े हैं कि विशेष्य केवल 2 हो सकते हैं, एक संज्ञा और दूसरा सर्वनाम। अब उद्देश्य विशेषण में क्या होता है कि यह पहले आता है विशेष्य से, या तो संज्ञा से पहले या सर्वनाम से पहले क्या आएगा? विशेषण आएगा। संज्ञा या सर्वनाम से पहले क्या आएगा? विशेषण आएगा। और विधेय विशेषण में क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम के बाद में क्या आएगा? विशेषण आएगा। क्योंकि विशेष्य क्या होता है? या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। लड़की बहुत प्यारी है। लड़की बहुत प्यारी है। यहाँ पे लड़की क्या है? एक संज्ञा है और प्यारी क्या है? एक विशेषण है। प्यारी क्या है? विशेषण। तो किसके बारे में बात चल रही है यहाँ? लड़की के बारे में। तो लड़की हमारा क्या है? विशेष्य। क्योंकि बात किसके बारे में चल रही है? लड़की के बारे में। ठीक है, बात किसके बारे में चल रही है? लड़की के बारे में। और प्यारी क्या है? विशेषण है। प्यारी क्या है? विशेषण है। तो ये पहले कौन आया और बाद में कौन आया? देखो यहाँ पे विशेष्य पहले आया और विशेषण बाद में आया। और हमें क्या कहा गया है परिभाषा में कि यह विशेष्य से पहले आता है। यह विशेष्य से पहले आता है। तो विशेष्य कौन है? लड़की। और प्यारी क्या है? विशेषण। तो ये उद्देश्य विशेषण होगा या विधेय विशेषण होगा? तो ये हमारा क्या होगा? विधेय विशेषण। क्योंकि इसमें लड़की पहले आई है। लड़की पहले आई है। लड़की पहले आई है। लड़की क्या है? पहले आई हुई है। तो लड़की क्या है हमारा? लड़की क्या है? विशेष्य है। लड़की क्या है? विशेष्य है। और प्यारी क्या है? विशेषण है। तो ये प्यारी बाद में आया है। और विधेय विशेषण में क्या होता है? ये बाद में आता है। इसमें विशेष्य तो पहले आएगा और विशेषण बाद में आता है। विशेषण बाद में आता है तो हमारा क्या बनता है? विधेय विशेषण। अगर हम इसे विधेय विशेषण की जगह क्या बनाना चाहेंगे? उद्देश्य विशेषण। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? देखो, लड़की है, बहुत प्यारी लड़की है। इसको हम क्या कहेंगे? बहुत प्यारी लड़की है। अब यहाँ पे देखिए विशेषण कौन है? बात किसके बारे में चल रही है? अभी भी इस लड़की के बारे में चल रही है। लड़की के बारे में। लड़की क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और विशेष्य कौन होता है? विशेष्य कौन होता है? या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। तो अब ये इसमें प्यारी क्या है? एक विशेषण है। प्यारी क्या है? एक विशेषण है। अब इसमें ये प्यारी कब आया है? प्यारी कब आया है? विशेष्य से पहले आया है। विशेष्य से पहले आया है। तो ये हमारा क्या होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। और यहीं लड़की पहले आती और प्यारी बाद में आया है। तो ये क्या होगा? विधेय विशेषण। ये क्या होगा? विधेय विशेषण। और ये प्यारी पहले आए और ये लड़की बाद में आती। लड़की बाद में आती तब क्या होता? तब क्या होता? ये उद्देश्य विशेषण होता। अब चलते हैं जैसे सुहावना मौसम। इसमें मौसम क्या है? एक संज्ञा है। सुहावना क्या है? विशेषण है। सुहावना क्या है? विशेषण है। अब यहाँ पर बताएं कि ये विशेषण पहले आया है या बाद में? विशेषण विशेष्य के पहले आया है या बाद में? तो ये विशेषण विशेष्य के पहले आया है। तब क्या होगा? ये उद्देश्य विशेषण होगा। अगर हम इसी वाक्य को कहते मौसम सुहावना है, मौसम सुहावना है, तब क्या हो जाता? ये तब क्या हो जाता?
विधेय विशेषण हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, विशेष्य पहले आया है, सुहावना विशेषण बाद में आया है। तो अगर यही बाद में आता तब क्या होता, विधेय विशेषण बन जाता। और इसमें क्या आया है, सुहावना पहले आया है और विशेष्य बाद में आया है, तब ये क्या बना है, उद्देश्य विशेषण। नीचे देखते हैं, योग्य व्यक्ति आदर का पात्र होता है। इसमें देखिए, व्यक्ति क्या है, हमारा एक जातिवाचक संज्ञा है, और योग्य क्या है, योग्य हमारा क्या है, विशेषण है। तो इसमें कौन पहले आया है, इसमें बात किसके बारे में चल रही है, योग्य व्यक्ति आदर का पात्र है, व्यक्ति के बारे में चल रही है। तो व्यक्ति हमारा क्या है, विशेष्य है, और योग्य क्या है, विशेषण है। तो इसमें क्या आया है, विशेषण पहले आया है, तब ये क्या होगा, तब ये क्या होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। तब ये क्या होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। नीचे चलते ही, नीचे क्या दिया हुआ है, संरचना के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से। तो एक होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जिस संख्यावाचक विशेषण में क्या आते हैं, इसमें गिनती का बोध होता है। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित संख्यावाचक होता है, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। और ये निश्चित संख्यावाचक के भी 5 अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये निश्चित संख्यावाचक अलग अलग 5 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक अलग अलग 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रमबोधक, क्रम में होता है पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, ये क्या होता है, क्रमबोधक। वह कक्षा में पहले स्थान पर आया, तो पहला क्या बता रहा है हमें, क्रम बता रहा है। वह दौड़ में दूसरे स्थान पर आया, ऐसा हम वाक्य बनाएं तो क्या होगा, ये दूसरा क्रमबोधक। ठीक, अब चलते हैं, जैसे नीचे क्या दिया है, फिर दूसरा आवृत्ति। आवृत्ति में क्या होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे ऐसे आवृत्ति होती है, तो वो क्या होता है, आवृत्ति बोधक। फिर आता है समुदाय बोधक। समुदाय में होता है तीनों, चारों, पाँचों, ऐसा तीनों, चारों, पाँचों। ठीक, ये हमारे किस में आते हैं, समुदाय बोधक में। फिर आता है प्रत्यय बोधक। प्रत्यय बोधक में क्या आता है, हर एक, एक एक, इसका वाक्य प्रयोग अभी लेंगे नीचे। फिर आता है गणना बोधक। गणना में क्या होता है, 2 प्रकार के, एक तो पूर्णांक बोधक होता है और एक अपूर्णांक बोधक होता है। पूर्णांक बोधक में पूर्ण संख्या होती है, 1, 2, 100, ऐसे बोलें, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 6, कुछ भी, ये हमारे क्या होंगे, पूर्णांक, जिसमें अंक क्या है, पूर्ण है। और अपूर्णांक में क्या होगा, अपूर्णांक में पूर्ण अंक नहीं होगा। अपूर्णांक में क्या होगा, पाव, ये पूरा है क्या, नहीं है, आधा, आधा, ऐसे, ये क्या होगा, अपूर्णांक। पौन, ठीक है, पौन, ये सभी क्या है, अपूर्णांक बोधक है। अनिश्चयवाचक में कौन कौन से आते हैं, तो अनिश्चयवाचक में कुछ, कई, थोड़ा, 50 लोग, 10 लोग, करोड़ों लोग, जिसमें अनिश्चयवाचक होता है। जैसे सभा में 50 लोग आए थे, अब हम 50 लोगों को तो गिनती कर सकते हैं, लेकिन वह निश्चित नहीं है, वह क्या है, अनिश्चित है। उसमें फिक्स बताया नहीं जा रहा है कि कितने लोग आए थे, बस एक अनुमान लगाकर बताया जा रहा है कि 50 लोग आए थे, लाखों लोग आए थे, तो यह निश्चित नहीं है। अगर इसी वाक्य को कहते कि सभा में 50 लोग आए थे, तब क्या बन जाता वो, निश्चयवाचक। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि 50 लोग आए हों, लाखों लोग आए हों, 10 लोग, करोड़ों लोग। ठीक है, इसमें स्पष्ट पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग। से वाक्य बनाएंगे, सभा में 10 लोग आए थे। इसमें पता चल रहा है क्या कि ये 10 में पूरे 10 के 10 आए थे, नहीं, 10 में एक केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 लोग आए थे। अगर इसी वाक्य को कहते कि सभा में 10 लोग आए थे, तब ये क्या होता, निश्चयवाचक। लेकिन हमें इसमें पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या होगा, अनिश्चयवाचक। तब ये क्या होगा,
अनिश्चित संख्यावाचक, तब ये क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। अगर इसी वाक्य को कहते कि सभा में 10 लोग आए थे, तब ये क्या बन जाता? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को गिन सकते हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? लोगों को गिन सकते हैं। दसों, करोड़ों लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग ऐसे कहा जाए तब क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन 10 लोग, 11 लोग, 12 लोग ऐसे कहा जाए तब क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक। नीचे चलते हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। बाजार में 3 लड़के खड़े हैं। अब लड़के इसमें क्या है? हमारा एक लड़का, लड़के क्या है? संज्ञा है, ठीक है। लड़के क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो लड़कों को हम गिन सकते हैं या नहीं? गिन सकते हैं। कितने लोग आए थे? तो तीन लोग खड़े थे। कितने लोग खड़े थे? 3। तो ये क्या है? निश्चित है। अब ये परिमाण लिखा है, ये यहाँ पे परिमाण लिखा है, यहाँ पे परिमाण नहीं होगा, इसको करेंगे संख्यावाचक। ये क्या होगा हमारा? तो बाजार में कितने लोग? 3 लोग खड़े थे। तो लड़कों को हम गिन सकते हैं, लड़कों को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो ये क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक। किसके उदाहरण हैं ये? निश्चित संख्यावाचक के। निश्चित संख्यावाचक क्या है? ये विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक क्या है? विशेषण। अब देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। मैंने 2 दर्जन केले खरीदे। मैंने 2 दर्जन केले खरीदे। तो ये क्या है? निश्चित पूर्णांक बोधक। ऊपर हम अभी पढ़े हैं, ये क्या है? निश्चित पूर्णांक बोधक। निश्चित पूर्णांक बोधक में क्या होते हैं? निश्चित पूर्णांक बोधक, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 1, 2, 100, इसे 3 रहता, यहीं 4 रहता, 5 रहता, 6 रहता, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा है। मैंने 2 एक पूर्ण संख्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे? निश्चित पूर्णांक बोधक। निश्चित पूर्णांक बोधक संख्यावाचक है ये, क्योंकि केले को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। बाजार में कोई 200 लड़के खड़े होंगे। अब इसमें निश्चित नहीं है, इसे क्या कहा जा रहा है? 200 लड़के खड़े होंगे। अगर इसी वाक्य को कहा जाता कि बाजार में कोई 2 लड़के खड़े होंगे, तब ये क्या हो जाता? निश्चित परिणाम बोधक। निश्चित पूर्णांक बोधक। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि 200 लोग खड़े होंगे। यह निश्चित नहीं है कि 200, एक केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि 200 होंगे ऐसा। तो ये क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। ये क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। राधा 5वीं मंजिल पर रहती होगी। राधा 5वीं मंजिल में। अब 5वां क्या है? क्रम का बोध करा रहा है। जैसे पहला एक क्रम है, दूसरा एक क्रम है, दूसरा एक क्रम है, तीसरा एक क्रम है। तो ये क्या करा रहा है? क्रम का बोध करा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? क्रम बोधक। निश्चित, वो भी निश्चित है या अनिश्चित? निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? संख्या। क्या लिखा हुआ है? संख्या 5। 5 एक निश्चित संख्यावाचक का बोध कराता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? निश्चित में भी कौन सा? क्रमवाचक, क्रम का बोध करा, निश्चित क्रम का बोध करा रहा है। फिर देखते हैं, देश का हर एक बालक वीर है। देश का हर एक, तो यहाँ पे क्या आया? हर एक किसका बोध कराता है? प्रत्येक बोधक का। हर एक किसका बोध कराता है? प्रत्येक बोधक का। फिर लिखा है 5 ट्रक जा रहा है। 5 क्या है? एक पूर्ण अंक है। 5 क्या है? पूर्ण अंक है। तो ये क्या हुआ? पूर्णांक बोधक। ट्रक को हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? ट्रक, 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, 4 ट्रक। तो ट्रक को तो गिना जा सकता है। तो ट्रक किस में जाएंगे? संख्यावाचक विशेषण में। और संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत किस में? तो निश्चित पूर्णांक बोधक संख्यावाचक है ये। फिर आता है परिमाणवाचक। परिमाण में क्या होती है? माप तौल, जिसे नापा या तौला जाता है। जैसे
दूध है, पानी है, इसको क्या किया जाता है, मापा या तौला जाता है। पानी को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। पानी को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। 1 किलो पानी, 2 किलो पानी ऐसा नहीं कह सकते उसको। पानी को किस में नापा जाता है, लीटर में। दूध को किस में नापा जाता है, तो दूध को लीटर में मापा जाता है। आप जब बाज़ार जाते हैं तो क्या कह के मांगते हैं कि मुझे क्या 1 किलो दूध दे दो, तो ये गलत है। हम क्या कहेंगे, मुझे 1 लीटर 1 लीटर दूध दीजिए। ये हमारा वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा, क्योंकि दूध और पानी किस में नापते हैं, लीटर में। अब परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। बाजार से 5 लीटर दूध ले आना, तो यहाँ पे 5 लीटर क्या है, निश्चित है। अगर यही इसी वाक्य को बोला जाता कि बाजार से दूध ले आना, तब क्या होता, वो अनिश्चयवाचक। इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि कितना दूध लाना है, लेकिन यहाँ स्पष्ट बताया जा रहा है कि कितना दूध लाना है हमें, 5 लीटर। तो ये क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक। फिर क्या है, बाजार से 1 घी का टिन लाना। अब घी को हम क्या करेंगे, मापेंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 1 घी का टिन लाना। 1 घी का टिन लाना, तो 1 टिन घी, 2 टिन घी, 3 टिन घी, 4 टिन घी। टिन के तो हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। टिन को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये क्या होगा, संख्यावाचक। अगर इसे कहा जाता बाजार से 1 घी का डिब्बा लाना, तब भी हम डिब्बे को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। बाजार से घी लाना, ये 1 नहीं लिखा रहता, यहाँ ये 1 नहीं लिखा रहता। बाजार से घी लाना, बाजार से घी लाना, तब क्या होता है, ये अनिश्चयवाचक। तब क्या होता है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक। तब क्या होता, अनिश्चित परिमाणवाचक। लेकिन इसमें क्या लिखा है, बाजार से 1 घी का टिन लाना, तो टिन को गिन सकते हैं, इसलिए किस में जाएगा, संख्यावाचक विशेषण में। बाजार से 1 थैली दूध ले आना, थैली को तो गिन सकते हैं, 1 थैली, 2 थैली, 3 थैली, 4 थैली, 5 थैली, तो ये किस में जाएगा, संख्यावाचक में। अगर इसी वाक्य को ऐसे लिखा जाता, बाजार से दूध ले आना, ये 1 थैली को गायब कर देते हैं यहाँ से, ऐसे, बाजार से दूध ले आना, तब ये हमारा वाक्य क्या बनता, तब ये हमारा वाक्य क्या हो जाता, बाजार से दूध ले आना। कितना दूध लाना है ये हमें पता नहीं है, और दूध को हम किस में मापते हैं, परिमाणवाचक में, क्योंकि दूध किस में मापते हैं, लीटर में। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, अनिश्चित, क्योंकि कितना दूध लाना है ये हमें पता नहीं है। तब क्या होता, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता। लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है, 1 थैली, तो थैली को गिन सकते हैं हम, इसलिए क्या आया है यहाँ पर, संख्यावाचक। अब देखते हैं क्या लिखा है, 5 किलो चावल, 5 किलो चावल, कितना किलो, 5 किलो। 5 निश्चित है या नहीं, बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, चावल को हम किस में नापते हैं, किलो में, तो ये हमारा निश्चित है या नहीं, निश्चित है। कितना किलो लाना है, 5 किलो लाना है, तो ये हमारा किस में जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक में। फिर देखते हैं क्या लिखा है, सीता 4 मीटर कपड़ा लाई। कपड़ा को किस में मापते हैं, मीटर में। कपड़े को किस में मापते हैं, मीटर में। कितना लाना है, 4 मीटर। कितना लाना है, 4 मीटर, तो ये क्या है, निश्चित है। क्या है ये, निश्चित है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। फिर क्या लिखा है, 2 तोले की हार, 2 तोले की हार, कितने तोले की, 2, तो 2 हमारा क्या है, निश्चित है। 2 हमारा क्या है, निश्चित है। तोले को हम क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं, तो ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक। ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक। जरा सा अचार दे दो। अब ये जरा सा में हमें पता चल रहा है कि कितना अचार देना है, मुझे 1 अचार दो, ऐसा कहते
मुझे 2 अचार दो ऐसा कहते, मुझे 3 अचार दो ऐसा कहते, तब ये वाक्य क्या होता? निश्चयवाचक। तब क्या होता? निश्चयवाचक। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है? मुझे जरा सा निश्चित क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक होता। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है? मुझे जरा सा अचार दे दो। अब इस जरा सा में हमें पता नहीं है कि कितना देना है, तो ये क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। 50 टन सोना मिला। अब ये 50 टन में हमें नहीं पता चल रहा है कि कितना टन। अब इसी को हम निश्चयवाचक में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? 50 टन क्या मिला? सोना मिला। 50 टन सोना मिला। तब ये क्या बनता? निश्चित परिमाणवाचक। तब क्या बनता ये? निश्चित परिमाणवाचक। अब इसमें 50 बोला जा रहा है, तो इसमें हमें पता नहीं है कि कितना टन सोना है, तो इसलिए किस में जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक में। फिर आता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण पिछले वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर यहाँ एक बार और पढ़ लेते हैं। वाक्य की शुरुआत में सर्वनाम और उसके तुरंत बाद क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आता है? संज्ञा आता है। जैसे यहाँ लिखा है, यह तोता बोल रहा है। यह हमारा क्या है? एक सर्वनाम है। तोता क्या है? संज्ञा है। सर्वनाम का पड़ोसी कौन? संज्ञा। तब क्या बनता है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। दूसरा देखते हैं, यह जूता मेरा है। यह क्या है? एक सर्वनाम। जूता क्या है? संज्ञा। सर्वनाम का पड़ोसी कौन हुआ? संज्ञा। तो ये क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। कोई व्यक्ति आया है। कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है। इसमें कोई व्यक्ति छत, अब इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो आपके ऑप्शन में अगर वहाँ सार्वनामिक विशेषण दिया है तो इसका राइट आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये क्या है? कोई क्या है? एक सर्वनाम है। व्यक्ति क्या है? एक संज्ञा है। सर्वनाम का पड़ोसी कौन है? संज्ञा। अगर सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो तब क्या बनता है? सार्वनामिक विशेषण बनता है। अगर चलते हैं नीचे क्या दिया हुआ है, ये व्यक्तिवाचक। आप कमेंट